नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, बड़ी खबर यह आ रही है, 24 घंटे के अंदर ईरान ने 3 देशों पर हमला किया है। जी हां, एक है इसमें पाकिस्तान, दूसरा है इराक एंड द थर्ड वन इज सीरिया। तो आज की हमारी इस डिस्कशन में हम यह समझेंगे कि ये तीनों देशों पर ईरान ने अटैक्स क्यों किए। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज। आप मेरा कोर्स लिमिटलेस लीडरशिप स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से खरीद सकते हैं। यू कैन गेट इन टच विद मी वाया ऑल दीज सोशल मीडिया हैंडल्स एंड यू कैन चेक आउट माय अदर वीडियोस ऑन क्यूरियसली एजुकेशन। अब डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि ये गाजा स्ट्रिप पर जो युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, ये और अलग अलग एरियाज में स्प्रेड ना हो जाए। ये सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया इजराइल पर। उसके बाद इजराइल ने धड़ाधड़ अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने देखा है कि रेड सी वाला जो पोर्शन है वहां पर बहुत सारे एस्केलेशन के इश्यूज हमें देखने को मिले हैं। और अब यह खबर आ रही है कि ईरान जो है वो एक साथ 3 देशों पर अटैक कर रहा है। तो यूएसए का इस चीज पर क्या कहना है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। दोस्तों, सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे हम मैप से, राइट। सो बहुत ही क्विकली, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये रहा ईरान। यहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यह रहा सीरिया, यह रहा इराक। यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज इजराइल हियर, राइट। और यहां पर रेड सी वाला पोर्शन, गल्फ ऑफ एडन काफी न्यूज में है, बाबल बंदेब जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में है। तो ये सारी चीजें जो है वो आई एम श्योर आप टाइम टू टाइम स्टडी करते होंगे। और अगर आप मेरे पुराने दूसरे वीडियोस भी देख रहे हैं तो मैप को मैंने काफी एक्सटेंसिवली अपने अलग अलग वीडियोस में कवर किया है। अब हम बात करते हैं ईरान ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया है उसके बारे में। तो यहां पर देखिए, ईरान और पाकिस्तान जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ आप समझ लीजिए 959 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको कहते हैं सिस्तान बलूचिस्तान, राइट। लेट मी क्विकली राइट इट डाउन हियर। सिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया है ये वाला पोर्शन। तो यहां पर आप देखने को मिलेगा कि ये जो रीजन है ना, खास करके ये वाला रीजन, तो यहां पर काफी सारे सुन्नी मुसलमान रहते हैं। और ईरान जो है आप जानते हैं कि शिया मुसलमानों के द्वारा, मीन्स इनकी जो रेजीम है ये शिया रेजीम है। तो यहां पर इस क्षेत्र में यह बताया जाता है कि सुन्नी मुसलमान जो है तो उनके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार होते रहते हैं। और इस चीज को लेकर पाकिस्तान और ईरान के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज जो हैं वो भी होते रहते हैं। तो ये वाली जो बॉर्डर है आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही टर्ब्यूलेंट बॉर्डर है, ये पीसफुल बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई ईरान और पाकिस्तान की बात। अब ईरान और इराक की बात करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों देश जो है वो एक लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं। और यहां पर एक जो टाउन आपको नजर आ रहा है इसका नाम है इरबिल। इरबिल काफी न्यूज में है। और ये वाला जो पोर्शन है ये किरकुक है, मोसुल है, इरबिल है, ये सारे रीजन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, और वो ये है, आपने शायद कुर्द्स का नाम सुना होगा, राइट। इनको कुर्दिस्तानी लोग कहते हैं। अब ये जो कुर्द्स हैं, तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये वाला पोर्शन, और कुछ पोर्शन टर्की का भी इसमें आ गया, कुछ ईरान का भी पोर्शन आ गया। तो ये जो कुर्दिश लोग हैं वो एक अलग से देश चाहते हैं, इसको कहते हैं वो कुर्दिस्तान, राइट। ये एक बहुत ही पुराना टॉपिक है। और कुर्दिश अगर आप कल्चर को देखेंगे तो वो भी कुछ लगभग 1000 साल पुराना कल्चर है कुर्दिश लोगों का भी। तो ये जो क्षेत्र है ये कुर्दिश रीजन है, ये सेमी ऑटोनोमियस रीजन है इराक का। और ये जो इरबिल नाम की जगह है, तो ईरान ने ये इरबिल जो है इस पर अटैक किया है, राइट। तो दिस इज द सेकंड लोकेशन। और जो तीसरा लोकेशन है दैट इज सीरिया। तो सीरिया का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, समवेयर अराउंड हियर, यहां पर ईरान ने अटैक किया है, ठीक है। तो ये 3 जगह है। और यहां पर देख सकते हैं आप ईरान का एक डेडिकेटेड मैप, बहुत ही क्विकली, कैस्पियन सी नॉर्थ में है, तुर्कमेनिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान की बॉर्डर तो हमने देखी। साउथ में अगर हम देखें तो गल्फ ऑफ ओमान है, यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। HORMUZ, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इस पर से डायरेक्टली एक प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो बंदर अब्बास यहां पर है, चाबहार पोर्ट यहां पर, ग्वादर आप यहां पर देख सकते हैं, राइट। और यहां पर छोटा सा पोर्शन जो है ये ओमान का है, बाकी UAE यहां पर नजर आता है, पूरा पर्शियन गल्फ का पानी यहां पर है, कुवैत, फिर इराक यहां पर आ जाता है, राइट। और ऊपर अगर यहां पर देखेंगे तो टर्की के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है ईरान। यहां पर नॉर्थ में आप ये पोर्शन जो है ये अजरबैजान का है, ये वाला पोर्शन जो है ये अर्मेनिया का है, और फिर से ये बॉर्डर जो है ये अजरबैजान की, और फिर से हम कैस्पियन सी तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको ईरान के बारे में पता होने चाहिए। अब दोस्तों पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, राइट। तो पाकिस्तान पर एक बहुत ही
बड़ा अटैक जो है वो ईरान ने किया है। अब ईरान ने इसका जो रीजन बताया है वो ये बताया है कि ये जो सिस्तान बलूचिस्तान वाला जो पोर्शन है ना, जो बॉर्डर अभी हमने देखी, तो इस क्षेत्र में पिछले महीने ईरान के पुलिस स्टेशन पर डेडली अटैक जो है वो पाकिस्तान से हुआ था। और पाकिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जैश अल अदल, राइट, इसको आर्मी ऑफ जस्टिस कहा जाता है। 2012 में इसकी स्थापना हुई और ये एक सुन्नी मिलिटेंट फैक्शन है, सुन्नी मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पाकिस्तान में काफी ज्यादा एक्टिव है। इसके बारे में हम उतनी ज्यादा चीजें हमारे न्यूज़पेपर्स में हमें पढ़ने को नहीं मिलती, क्योंकि इसका टारगेट जो है वो इंडिया नहीं लेकिन ईरान रहता है। तो जैश अल अदल जो है ये ईरान में काफी ज्यादा फेमस है, राइट, और ईरान और पाकिस्तान वाला जो पोर्शन है, बॉर्डर वाला रीजन, तो वहां पर ये काफी ज्यादा फेमस है। तो ईरान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वहां के होम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ये बताया कि जो ईरान के पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ था ना, वो अटैक ये जैश अल अदल ने ही किया था। एंड दिस इज द रीजन के ईरान ने पाकिस्तान के अंदर ये जैश अल अदल जो है, तो इसका एक हेडक्वार्टर जो है, वहां पर इनके कमांडर्स और बहुत सारे लोग थे, तो इन पर ईरान ने ये एक एयर स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट करवाई है। और इस एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा अपसेट हो गया है, ईरान से रूठ गया है। और पाकिस्तान ने कुछ स्टेटमेंट में ये भी बताया कि हम दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, आपके यहाँ पर एम्बेसडर हैं, हमारे एम्बेसडर आपके वहाँ पर हैं, राइट, तो आप ये चैनल्स के माध्यम से अपनी नाराजगी जो है वो हमें बता सकते थे। आपने इस प्रकार के यूनिलैटरल स्टेप्स जो उठाए हैं, इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट और जो एक दूसरे पर जो कॉन्फिडेंस रहता है ये बिगड़ चुका है। ईरानियन न्यूज एजेंसी महर न्यूज है, तो इसने ये बताया कि मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से अटैक किए गए पाकिस्तान के अंदर जो ये जैश अल अदल है, तो इसके हेडक्वार्टर पर, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट अटैक बाय ईरान ऑन दिस कंट्री। व्हेन आई से फर्स्ट, आई मीन टू से कि ये 24 घंटों के अंदर जो 3 अटैक किया ना, तो उनमें से एक अटैक जो है वो हमने डिस्कस किया, दैट इज पाकिस्तान। अब बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो फ्लैग है इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिए, ये इराक का फ्लैग है, ठीक है। अब ईरान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। तो ये एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, और यूएसए ने तो आईआरजीसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया है। तो बेसिकली फॉरेन के अंदर कहीं पर अटैक्स करने हैं, तो ये अटैक्स करने का काम जो है ये आईआरजीसी के द्वारा किया जाता है। जैसे दोस्तों हमने वो जो सिटी लोकेट किया था इराक का, इरबिल, कुर्दिस्तान वाला रीजन, राइट, तो ये जो इरबिल शहर है इस पर अटैक किया है बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से, और इससे इराक इतना ज्यादा गुस्से हो गया है, इराक, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट बगदाद, तो इतना ज्यादा एंग्री हो चुका है कि बगदाद ने अपने जो एम्बेसडर हैं ईरान में उनको वापस बुला लिया। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान ने यह बताया है कि एंटी ईरानियन टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको टारगेट किया गया, और क्योंकि यहां पर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था तो इरबिल एयरपोर्ट जो है उसको भी थोड़े समय के लिए बंद करना पड़ा। IRNA जो ईरान की एक न्यूज एजेंसी है, उसने यह बताया कि IRGC हैड टारगेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद इन इरबिल। इरबिल के अंदर स्पाई एजेंसी जो मोसाद है, इजराइल की स्पाई एजेंसी, तो उसका हेडक्वार्टर जो यहां पर है उसको टारगेट किया है आईआरजीसी ने, राइट। एंड आई एम श्योर यू नो कि ईरान जो है वो इजराइल को अपना जानी दुश्मन मानता है। इरबिल के गवर्नर जो है उन्होंने ये कहा कि ये एक टेररिस्ट अटैक हुआ है इरबिल पर, और ये एक इनह्यूमेन एक्ट जो है ये कंडक्ट की है इरबिल के खिलाफ, और इरबिल जो है वो इन सारी चीजों से डरेगा भी नहीं, एंड इरबिल विल नॉट बी स्कैर्ड और शेकन, ऐसा इरबिल के गवर्नर साहब ने स्टेटमेंट दिया है। फिर कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के एक लीडिंग पॉलिटिशियन है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो अटैक हुआ है, ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, इसकी वजह से 5 लोगों की मृत्यु जो है वो इरबिल में हुई है, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, द थर्ड नेशन दैट वाज अटैक्ड इज, आपकी स्क्रीन पर ये जो फ्लैग है ये सीरिया का फ्लैग है, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिए, यू कैन ऑब्जर्व 2 ग्रीन स्टार्स ओवर हियर। तो यहां पर आईआरजीसी जो है उसने मिसाइल अटैक्स किए, राइट, और यहां पर सीरिया में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो टारगेट की है दैट इज ISIL या फिर आइसिस, राइट। नाउ आइसिस क्यों? आइसिस इसलिए क्योंकि आइसिस जो है वो ईरान को अपना जानी दुश्मन मानता है, वाइस वर्सा, राइट। ईरान जो है वो भी आइसिस को अपना जानी दुश्मन मानता है। तो आईआरजीसी जो है उसने कहा कि यहां पर कुछ टेररिस्ट थे, राइट, और ये टेररिस्ट ऑपरेशंस को खत्म करने के लिए ये एक स्टेप जो है वो उठाना पड़ा, और यहां पर उनके कुछ कमांडर्स और की एलिमेंट्स जो हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से, ऐसा ईरान की एजेंसी ने बताया है। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है इनका नाम है कासिम सुलेमानी। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ईरान के अंदर जो करमान नाम का एरिया है जहां पर इनको दफनाया गया है, क्योंकि आज से लगभग आप समझ लीजिए 4 साल पहले
यूएसए ने एक ड्रोन के माध्यम से कासिम सुलेमानी जो हैं उनको असैसिनेट कर दिया। अब कासिम सुलेमानी जो हैं वो ईरान के सबसे बड़े हीरो माने जाते हैं, राइट। ही वाज नंबर 2 व्हेन इट कम्स टू पावर। तो सुप्रीम लीडर के पास, या फिर आप समझ लीजिए सुप्रीम लीडर के बाद प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा पावर या फिर इन्फ्लुएंशियल अगर कोई व्यक्ति थे तो दैट वाज कासिम सुलेमानी। तो यूएसए ने इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ही वॉज ए बिग हीरो। जैसे हमारे देश में अजीत डोभाल साहब जितने रिस्पेक्टफुल है, उतना ही बड़ा नाम जो है वो कासिम सुलेमानी का था। तो जिन जगह पर इनको दफनाया गया है, राइट, तो उस जगह का नाम है करमान। अब करमान में आप समझ लीजिए पिछले महीने की बात है, जब यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं, नॉट पिछले महीने, इसी महीने की बात है, 2024 की ही बात है, राइट। आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 4 जनवरी। तो 4 जनवरी के आसपास की बात है, जब हजारों लोग जो हैं वो इनकी डेथ एनिवर्सरी पर करमैन में इकट्ठा हुए थे और वहां पर 2 बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और इसकी वजह से लगभग समझ लीजिए 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, और बहुत सारे लोग जो हैं, समवेयर अराउंड 300 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए। और ये जो टेरर अटैक हुआ ईरान में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई आईसिस ने। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि इतना बड़ा अटैक किया गया था, ये 2 एक्सप्लोजन्स किए गए, राइट, बाय आईसिस। तो आईआरजीसी जो है उसने एक बदला लिया है, और आईआरजीसी और ईरान की सरकार का यह भी स्टेटमेंट आया था कि जितने भी हमारे जो शहीद हैं, राइट, तो उनके एक एक बूंद का हिसाब जो है वो ईरान की सरकार लेने वाली है। अब देखो दोस्तों, ये गाजा का जो युद्ध है ना, ये बहुत ज्यादा एस्केलेट होता जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है, राइट। यूएसए और दूसरी जो एलाइड फोर्सेस है वेस्टर्न वर्ल्ड की, कुछ फॉर एग्जांपल नेटो की कुछ फोर्सेस है, तो उनका कहना यह है कि इराक और सीरिया, ये 2 क्षेत्रों में जहां जहां पर यूएसए और एलाइड फोर्सेस हैं, तो इन फोर्सेस पर ईरान ने अलग अलग समय पर अटैक्स किए हैं। आपको बता दूं कि समवेयर अराउंड 2500 जितने यूएसए के सोल्जर्स जो हैं, दे आर डिप्लॉयड इन इराक एंड सीरिया, राइट। और इसके पीछे मेन रीजन ये है कि ये जो आईसिस है, ये फिर से पावर अपने हाथ में ना ले ले। आईसिस को कंट्रोल करने के लिए लगभग 2500 जितने यूएस के सोल्जर्स जो हैं इनको यहां पर डिप्लॉय किया गया है। रही बात इनके विड्रॉवल की, तो अभी तो पेंटागन से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि इनको विड्रॉ किया जाएगा, लेकिन यूएसए ने यह कहा है कि 17 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट्स ने टोटल 131 जितने अटैक्स जो हैं वो अमेरिकन ट्रूप्स पर करने की कोशिश की है इन इराक एंड सीरिया। सो यू कैन इमेजिन कि जब से ये हमास और इजराइल के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से अलग अलग क्षेत्रों में धीरे धीरे करके ये चीजें जो है वो स्प्रेड होती जा रही हैं। दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न, राइट। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन, डियर फ्रेंड्स। एज यू कैन सी माय पिक्चर ऑन द स्क्रीन, माय नेम इज प्रशांत मावानी। दोस्तों, लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, उनको अनलॉक की जा सके। एंड ट्रस्ट मी, हमारे सारे सपनों को हासिल करने के लिए अगर कोई एक ऐसी स्किल जिसकी रिक्वायरमेंट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो दैट इज लीडरशिप। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। डू चेक आउट दिस कोर्स ऑन स्टडी ग्लोस। अच्छा डिस्काउंट भी अवेलेबल है व्हेन यू यूज leader40 एज ए coupon code, and you can get in touch with me via all these social media handles. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.